130 करोड़ का हिंदुस्तान आज दो ही सवालों का उत्तर जानना चाहता है। एक तो ये कि कोरोना कब खत्म होगा, और उसी सवाल में नथी दूसरा सवाल है कि देश पर लगा बंदी का ताला कब खुलेगा। पहले सवाल का कुछ कुछ जवाब तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दे दिया कि पूरा देश ना सही, लेकिन 80 जिले तो कोरोना मुक्त हो ही गए। 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days. And 17 districts have not reported a case for the last 28 days. स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये खुशखबरी सुनाई है कि 80 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। 47 जिले ऐसे हैं जिनमें 14 दिन से कोई मरीज नहीं निकला, जबकि 39 जिले तो 21 दिन से कोरोना शून्य है। कोरोना की थमती रफ्तार की गवाही पिछले 3 दिनों के आंकड़े दे रहे हैं कि इस दौरान मरीजों की संख्या 10.9 दिन में दोगुनी हो रही है। For the last 14 days, our doubling rate had been 8.7, and for the last 7 days it had been 10.2, and today for the last 3 days when we calculate it is roughly 10.9. So I think that's a very, very significant progress. तो क्या सरकार की तरफ से आए ये आंकड़े इस बात के सबूत बन सकते हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल सकता है? सोमवार को मुख्यमंत्रियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों से कहा था कि वो एग्जिट पॉलिसी बनाएं। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि देश के एक बड़े हिस्से में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना प्रभावित टॉप 5 राज्यों को ही देख लीजिए। तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित 8,590 हैं और मरने वाले 369। दूसरे नंबर पर गुजरात में मरीज 3,548 और मरने वाले 162। तीसरे नंबर पर दिल्ली में कोरोना पीड़ित 3,108 हैं और मरने वाले 54। चौथे नंबर पर राजस्थान में पीड़ित हैं 2,262 और मरने वाले 46 हैं। पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश में मरीज हैं 2,168 और मृतक हैं 110। आलम यह है कि इन 5 राज्यों में ही समूचे देश के 66% कोरोना के सताए लोग हैं। देश में 129 जिले आज भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ऐसे में इन राज्यों में पूरी तरह ताला खुलने के आसार नहीं दिखते। लेकिन जहां भी हालात थोड़े बहुत सुधर रहे हैं, वहां छूट मिलने लगी है। दिल्ली में रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतों की दुकानों के ताले अब खुलने लगे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोरोना का बड़ा सेंटर होने के बावजूद यहां उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। नहीं, देखिएगा, ऐसे नहीं देखा जा सकता। इसका ना ये रेट ऑफ ग्रोथ है, पर डे ग्रोथ वर्सेस भाई डबलिंग कितने दिन में हो रहा है। अभी दिल्ली का जो डबलिंग है लगभग 13 दिन में आ रहा है और देश का डबलिंग है 9.1 डेज। तो डबलिंग के हिसाब से इस टाइम दिल्ली भी। वैसे ही अलग अलग राज्य और इलाके अपनी बेहतर स्थिति की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन कोरोना का खतरा इतना बड़ा है कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री एकदम से लॉकडाउन खोलना तो दूर, इसको बढ़ाने के पक्षधर हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने पूछा है कि 3 मई के बाद जो कुछ होगा उसमें सरकार का रोड मैप क्या है। Our chief minister specifically requested the prime minister yesterday to tell the nation what is the strategy, exit strategy from lockdown. So what is the government strategy on health front and economic front in terms of post lockdown period? What is the roadmap for the future post 3rd of May? How is Prime Minister going to come out with Financial Action Plan Part 2? अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है कि वो 3 मई के बाद के लिए क्या ऐलान करते हैं। आज तक ब्यूरो।